स्टार्ट करते हैं हम। पहला टॉपिक है हमारा HCF एंड LCM। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं इसको बोलते हैं ठीक है, ये हमारा टॉपिक। अब ये निकाल, तुम्हें एक डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि फाइंड द HCF या फाइंड द LCM ऑफ नंबर्स दे देंगे वो तुमको, और वो LCF HCF निकालना होगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम निकालने से पहले हम समझेंगे इनका मतलब होता क्या है। ठीक है, अब जैसे इसमें लिखा हुआ है, इसकी इंग्लिश में फुल फॉर्म होती है, क्या होती है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और LCM की मतलब, LCM का मतलब है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, अब वर्ड टू वर्ड हम समझते हैं इन टर्म्स का मतलब है क्या। हाईएस्ट का मतलब क्या होता है? सबसे बड़ा। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं अधिकतम। क्या बोलते हैं? अधिकतम, मैक्सिमम, अधिकतम। ठीक है, कॉमन का मतलब क्या होता है? समान। जैसे अगर मैं बोलूं कि मेरे में और परमिंदर में कॉमन क्या है? क्या कॉमन है? हम दोनों मेल्स हैं। ठीक है, तो कॉमन मतलब सामान, जो सामान्य होगा। ठीक है, अब हाईएस्ट यहाँ पे है, कॉमन यहाँ पे है। यहाँ पे लोएस्ट का मतलब क्या होता है? सबसे छोटा, न्यूनतम। बढ़िया है ये, अरे हिंदी नहीं आती। ठीक है, न्यूनतम। और कॉमन यहाँ पे भी वर्ड है, लेकिन फर्क पता भी कहां से पड़ता है? फर्क पड़ता है यहां से और यहां से। इसका मतलब क्या है और इसका मतलब क्या है? ठीक है, कहां से पड़ता है फर्क? ये फैक्टर और मल्टीपल, इसके मतलब पता नहीं होते हैं किसी को। बता सकते हो ये फैक्टर के मतलब क्या होता है? क्या होता है फैक्टर? एनीवन? कोई भी गलत ही बोलो, कोई बात नहीं, तो मैं सही करूंगा ना। चलो मैं बता देता हूँ। हम एग्जांपल लेते हैं 12 का। ठीक है, मैंने एक नंबर लिख दिया 12, इसके फैक्टर्स, उसके मल्टीपल्स क्या क्या होंगे। ठीक है, अब फैक्टर्स वो होते हैं जो इस नंबर को प्रॉपर्ली डिवाइड करते हैं, पूरे विभाजित करते हैं। मतलब जब हम उन नंबरों से इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए? 0। तो एग्जांपल क्या, जैसे कौन कौन करता है? 1 और 2, 3, 4, 6, ये सारे के सारे क्या हो गए? इसके फैक्टर्स हो गए। और मल्टीपल्स वो होते हैं जो इसके टेबल में आते हैं। क्या क्या होंगे मल्टीपल्स, बताओ? 36, 48, 60, 72, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, तो फैक्टर्स क्या हो गए? जो इसको प्रॉपर्ली डिवाइड करेंगे, और मल्टीपल्स क्या हो गए? जो इसके टेबल में आते होंगे। तो इससे हमें साफ पता चलता है जब भी हम HCF निकालेंगे ना। अच्छा, मिनिमम कितने नंबर चाहिए होंगे हमें HCF LCM निकालने के लिए, बता सकते हैं? मिनिमम 2 नंबर। कभी एक नंबर का HCF निकल सकता है? नहीं निकल सकता, क्योंकि कॉमन की बात आ गई ना। कॉमन, कॉमन का मतलब क्या होता है? कॉमन के लिए मिनिमम में क्या चाहिए? 2 नंबर चाहिए। ठीक है, तो जब भी हम HCF की बात करेंगे ना, HCF हमेशा हमेशा, जैसे अगर मान लो हम 2 नंबरों का निकाल रहे हैं, A और B का HCF निकाल रहे हैं, तो HCF हमेशा ना इन दोनों से छोटा होगा, या फिर इन दोनों में जो छोटा नंबर होगा उसके बराबर होगा हमेशा। इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। ठीक है, एग्जांपल लेता हूं मैं। जैसे एग्जांपल ले लेता हूं मैं 4 and 8। ठीक है, अभी निकालना सिखाऊंगा HCF निकालते कैसे हैं, लेकिन इससे पहले थ्योरी पढ़ लेते हैं थोड़ी सी। तो 4 और 8 है, इसका HCF मैंने क्या बोला है? इन दोनों से छोटा होगा हमेशा, या फिर इन दोनों में से छोटा नंबर है वो होगा, बस। इसके अलावा नहीं हो सकता कभी। देखो, इन दोनों का HCF 4 आएगा। ठीक है, अब कैसे निकालते हो बताता हूं, समझ गए? LCM पे बाद में आएंगे, पहले HCF ही सीख लेते हैं। ठीक है, चलो अब पहले मैं बताता हूं निकालते कैसे। ये वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, समझने की चीज है। ठीक है, चलो। ये हिंदी वालों को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही HCF? ठीक है ना, अब वो मेरे को बोलने में थोड़ा दिक्कत होगा हिंदी में। ठीक है, जहां थोड़ा टेक्निकल टर्म आएगा वहां पे मैं बता दूंगा उसकी हिंदी क्या होती है। चलो, अब HCF निकालते कैसे, मतलब समझ में आया HCF का सबको? किसी को कोई डाउट है पूछ सकते हो। अभिषेक, समझ में आया? चलो चलो, अब निकालते हैं हम HCF निकलता कैसे है। स्टार्ट करते हैं छोटे नंबर से। HCF निकालना है हमको 8
एंड 20 का। ठीक है, एचसीएफ का मतलब होता है कि वो सबसे हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड करेगा, सबसे बड़ा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड करेगा। फैक्टर आता है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो सबसे बड़ा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड करेगा निकालने से। तो कौन कौन से नंबर इन दोनों को डिवाइड करते हैं पहले लगाते हैं। 1 करता है, 2 करता है, 4 करता है, और देखो नहीं करता, और कोई नहीं करता, नहीं करता, 4 हो गया। अब 1 to 4 में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 4, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा इनका, 4। अब ये तो छोटे नंबर थे तो इसमें हमने लगा लिया पता। अगर मान लो उसने ऐसे बड़े नंबर दे दिए 1 2 2 0 6 92, तो ऐसे लगाएंगे हम, तब उसका मेथड होता है। ठीक है, तो पहले इसको निकालते कैसे एचसीएफ को। 8 के फैक्टर्स निकालो क्या होते हैं, सिंपल मेथड, 8 के फैक्टर्स निकालो। 2 2 जा 2, 4 जा 8, याद था करना। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो 8 को क्या लिख सकते हैं हम, 8 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2। यहां तक किसी को दिक्कत, क्लियर है, क्लियर है सतविंदर, क्लियर है। अब 20 को कैसे निकाल सकते हैं, 20 के फैक्टर्स कैसे निकलेंगे 20 के। सबसे पहले 2 10 से कभी मतलब जब भी हम यहाँ पे नंबर से डिवाइड करेंगे ना, हमेशा प्राइम नंबर होना चाहिए। प्राइम नंबर पता है, अभाज्य संख्या। ठीक है, तो 2 10 जा 20, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, तो 20 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 इंटू 5। किसी को कोई दिक्कत यहां तक। ठीक है, अभी पहले 2 का करते हैं, उसके बाद 3 का भी करेंगे। ठीक है, अब इन दोनों में से कॉमन देखो क्या है, एक 2 ये कॉमन आ गया, क्लियर है, एक 2 ये कॉमन आ गया, और कुछ कॉमन है। यहाँ पे ऊपर 2 है पर इसका पेयर नीचे नहीं बनेगा, नीचे 5 है तो इसका ऊपर पेयर नहीं बनेगा, तो एक पेयर का एक 2 आ जाएगा, एक पेयर का एक 2 आ जाएगा, कितना आ गया, बस ये अच्छी आ गया। ठीक है, करें थोड़े बड़े नंबर लेते हैं, रुको आगे, क्लियर हो गया। ये मत करना भी, ये एग्जांपल मिल गया तो बहुत छोटा है। ठीक है, बड़े वाले नंबर करना। ठीक है, अभी थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे। अभिषेक समझ में आया, दिख रहा है तेरे को, यहाँ से नहीं दिख रहा तो वहां बैठ जाओ, उधर जाके दिख रहा है। चलो बड़े नंबर लेते हैं, एक लेते हैं हम 28 और एक लेते हैं हम 60। ठीक है, उसके बाद इसको वेरीफाई भी करेंगे हम। ठीक है, चलो पहले 28 के फैक्टर्स निकालते हैं। 2 बताओ, 14 जा 28, 2 7, तो कितने आ गए 28 के फैक्टर्स, क्लियर है। 60 के निकालते हैं, चलो 2 30 जा 2, 15 जा आगे 3 5 जा 5 1 जा 5, इसके कितने आगे 30 के, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, अब करें पेयरिंग स्टार्ट। पेयरिंग, एक पेयर ये बन गया 2 का, दूसरा पेयर ये बन गया। अब 7 ऊपर है पर नीचे नहीं है, 3 और 5 नीचे है पर ऊपर नहीं है, तो क्या देगा 2 इंटू 2, कितना आ गया 4। अब इसको वो कर लेते हैं जरा क्रॉस चेक, 28 और 60। ठीक है, कौन कौन से नंबर से जाते हैं, 28 2 से जाता है, ठीक है, और ये भी जाता है 2 से, ठीक है, और क्या 4 से भी जाता है, ये भी 4 से जाता है, ठीक है, उसके बाद ये 7 से जाता है, ठीक है, और ये जाता है आपका 3 से जाएगा, 5 से जाएगा, 6 से जाएगा, और आपका फिर ये 10 से जाएगा, फिर ये 20 से जाएगा, फिर ये 30 से जाएगा। तो यहाँ पे नंबर देखो 30 नहीं है, यहाँ भी नहीं है, 20 भी नहीं है, 10 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, 7 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, 3 भी नहीं है। अब सबसे बड़ा नंबर कौन सा है जो दोनों में आ रहा है, तो एचसीएफ क्या आ गया, हो गया वेरीफाई। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है जो दोनों को डिवाइड करेगा, 4, समझे। ओहो सॉरी 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 60, ठीक है, ये तो थोड़ा एरर हो गया, पर समझे तुम, ठीक है ना। हाँ, तो ये हो गया आपका एचसीएफ। इन 3 नंबर का निकालना है, ठीक है। पहला स्टेप सेम रहेगा, सेम क्या, सबके फैक्टर्स कैसे निकलते हैं, 2 कितने जा 32, 16 जा 2, 8 जा 2, 2 2 जा 2, 1 जा 64 के 2, 32 जा 2, 16 जा 2, 8 जा 2,
4 जा 2, 2 जा 2, 1 जा 96 के 2, 48 जा 2, डिवाइड करना आता है ना 2, 24 जा 2, 12 जा 2, 6 जा 2, 3 जा 3, 1 जा। अब सबके फैक्टर्स लिख लेते हैं। 32 के फैक्टर्स क्या क्या आते हैं? 1 2 3 4 5। 64 के 6, 96 के ठीक है, करें। एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया और एक पेयर ये बन गया। ठीक है, अच्छा 3 भी, हाँ 3 भी, ठीक है, उसका फर्क वैसे पड़ेगा। ठीक है, बन गया। तो कितने पेयर बने? 1 2 3 4 5। और किसके पेयर बने? सिर्फ 2 के। तो 2 कितनी बार आ जाएगा? 5 बार। कितना आंसर? 32। अब चेक करके देख लो। 32 मैंने क्या बोला था? जो HCF होगा वो या तो इन तीनों नंबरों से छोटा होगा या फिर इन तीनों नंबरों में सबसे छोटा नंबर होगा वो होगा कि नहीं होगा? सबसे छोटा नंबर क्या है इन तीनों में? 32 है। 32 2 जा 32, 3 जा 96। बस 32 से बड़ा हो ही नहीं सकता HCF। ठीक है, क्योंकि अगर 32 से बड़ा हो गया तो फिर वो 32 को नहीं करेगा डिवाइड। जैसे अगर मान लो मैंने 40 लिख दिया HCF 40, या फिर 40 की जगह मैं 64 कर लेता हूँ HCF अगर। ठीक है, 64 कर लेता हूँ तो 64 इसको डिवाइड कर लेगा और यहाँ पे कोई भी ऐसा नंबर मान लो जो 64 से डिवाइड होता है। लेकिन अगर 64 से तीसरा नंबर छोटा है तो कभी HCF नहीं हो सकता। HCF क्या होगा? या तो इन तीनों से छोटा या फिर इन तीनों में सबसे छोटा नंबर जो है। ठीक है, चलो ये क्लियर हो गया। बस ये था HCF। पुलिस, जो तुम्हारा पुलिस वालों का बैच है जो तुम्हारे एग्जाम में आता है वो इससे ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, तुमको SSC GD वाले जो भी हैं उनको पढ़ना पड़ेगा एक्स्ट्रा। ठीक है, चलो अब करते हैं। मान लो उसने बड़े नंबर दे दिए जैसे कि 6 3। अब ये नंबर दे दिए मान लो, हो तो वैसे भी जाएगा जैसे भी हमने करा फैक्टर्स निकाल के, पर इसके फैक्टर्स निकालने में कितना टाइम लग जाएगा? पहले 3 से, फिर 2 से, फिर मतलब पहले 2 से चेक करो, फिर 3 से, फिर जितने भी प्राइम नंबर होते हैं कौन कौन से होते हैं? 2 3 5 7 11 13, ऐसे कर करके चेक करना पड़ेगा। तो जब बड़े नंबर देता है ना तो एक तरीका फॉलो करते हैं हम जिसको हम बोलते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। डालो स्टार मार के हेडिंग डालो, लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड वो क्या होता है देखते हैं। ठीक है, अब देखो कैसे करना है इसको। इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है? 945। इसको डिवाइड कर दो छोटे नंबर से। छोटा नंबर कौन सा है? 693। तो 945 लिख लेता हूं मैं यहाँ पे 693। अच्छा 693 कितने जा जाएगा? 1 पे रुक जाएगा, 2 पे तो 1200 समथिंग चल जाएगा, 1300। तो 693 बन जा 693। माइनस करो 5 - 3 2, 14 - 9 5, और यहां से इधर कैरी जाएगा, इधर कितना बचेगा? 8 - 6 2, 252। रिमाइंडर 0 आया? नहीं आया ना रिमाइंडर 0? कंटिन्यू करोगे। 252 से डिवाइड कर देंगे अब किसको? 693 को। करो कितने जाएगा? 252 3 जा चेक करो, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 3 2 6 नहीं जा नहीं रहा है, 2 जा जाएगा, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 1 5। तो 30 - 4 9, ये बन जाएगा 8 और ये बन जाएगा 189। ठीक है, दोबारा से करते हैं। अब रिमाइंडर 0 आया? नहीं आया, दोबारा से कंटिन्यू। 189 से किसको करेंगे अब? 252 को। इसको ऐसे कर लो, 693 यहाँ पे जाएगा, फिर 252 यहाँ पे जाएगा, तो 1 जा 189। ठीक है, तो 12 - 9 3। ठीक है, यहाँ से कितना बचेगा? इधर बचेगा 14 6 और ये बन जाएगा 0। ठीक है, अब रिमाइंडर 0 आया, करो कंटिन्यू। कौन सा नंबर आ जाएगा? 189। तो ये आता है मेरे ख्याल से 63 3 जा 189 0। रिमाइंडर 0 आ गया। रिमाइंडर 0 किस नंबर से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आया?
तो HCF क्या हो जाएगा 63, ये हो गया HCF। ठीक है, अभी तुम्हें इसलिए बड़ा लग रहा है क्योंकि मैंने बहुत स्लो कराया है। अरे तुम बोल रहे होंगे कहीं इसके इससे बढ़िया तो फैक्टर्स निकाल के कर लेते हैं। ये जब इसकी आदत हो जाएगी तो बड़े नंबर्स के लिए सबसे बेस्ट यही है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। चलो अभी तो ये सिर्फ 2 नंबर्स का था। अब मान लो उसने 3 बड़े नंबर दे दिए, फिर क्या करेंगे, है ना समस्या थोड़ी सी। चलो अभी इसका भी एग्जांपल कर लेते हैं। ठीक है, अब बड़े नंबर्स है ना, तो कौन सा मेथड करेंगे यूज, लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, लेकिन करना कैसे है वो है दिक्कत। तो कैसे करना है, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है और इससे छोटा नंबर कौन सा है, बस इससे इसको डिवाइड कर दो, इसको इग्नोर करो भी फिलहाल। ठीक है, तो 1722 डिवाइडेड बाय 1323, तो 1 जा 1323, 12 माइनस 3 9, बन जाएगा 9, ये बन जाएगा आपका कितना बनेगा, ये 9 कैसे बन जाएगा, इधर बन जाएगा 6 3। ठीक है, रिमाइंडर 0 नहीं है तो वापस ये यहाँ पे 1 3 2 3, ये कितना जाएगा मेरे ख्याल से 403 होता है 1200। ठीक है, 3 जा जाएगा 399, 3 जा 3 9 जा 27, 3 9 जा 27, 28 29, 309 10 11, इतना ही आएगा ना, देख लेना क्रॉस चेक करके, हाँ इतना ही आएगा। तो 13 माइनस 7 ये आएगा 6, इधर आएगा 2 और इधर आ जाएगा 2 माइनस 1 126। ठीक है, आ जाएगा 399, ये 2 जा जाएगा, 3 जा भी जा सकता है वैसे, हाँ 3 जा सकता है, ये आएगा 378, 3 जा 18, 3 6 1 7, हाँ आएगा 1 2, आ जाएगा 126, तो 21 6 जा 120, क्लियर, कितना आ गया 21। क्या ये 21 HCF होगा, अभी नहीं होगा, अभी तो हमने ये चेक क्या पता इससे ना होता है डिवाइड, लेकिन HCF पता भी क्या होगा, या तो 21 होगा या 21 का कोई एक फैक्टर होगा। ठीक है, इतना पता चल गया, 21 से बड़ा नंबर नहीं होने का, बस HCF समझ के चेक कर लेते हैं। 1008 को 21 से डिवाइड करके, तो 21 कैसे करेंगे, 21 कितने जा 21 4 जा, हाँ 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, हाँ कितना आएगा, अब 4 जा 84, कितना आएगा 16, आएगा 8, तो 8 जा 168, आगे रिमाइंडर 0, तो मतलब HCF क्या हो गया 21। अब मान लो अगर यहाँ पे 0 नहीं आता तो क्या करते हैं हम, जैसे मान लो यहाँ पे कोई नंबर आ गया, यहाँ पे 7 बच गया, तो क्या करते हैं, जब रिमाइंडर 0 नहीं आता तो क्या करते हैं, वापस, समझे ना, तो बस 7 3 जा 21। लेकिन अभी यहाँ पे क्या आया, रिमाइंडर 0 आ गया, तो HCF क्या हो गया, तो 21 से डिवाइड नहीं हुआ ना पूरा, तो 21 क्या नहीं हो सकता, HCF नहीं हो सकता। लेकिन क्या हो सकता है, जो 21 के फैक्टर्स होंगे, फैक्टर्स मतलब जो 20 जिनसे 21 डिवाइड हो जाता है, तो यहाँ पे किससे हो जाएगा 7 से। सो स्टूडेंट्स दैट्स ऑल फॉर द डे, अब कल मिलेंगे, कल हम डिस्कस करेंगे LCM क्या होता है और उसके ऊपर क्वेश्चन। सो थैंक यू एवरीबॉडी।